आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईवीएम मशीन मुल्क भर की जमहूरियत के लिए है खतरा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए संविधान संवर्धन समिति ने किए जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त मुजाहरे और मुतालिका अरबाब मजाज को पेश किए मेमोरेंडम। बाप की जागीर ही के सबब उद्धव ठाकरे है आज इस मकाम पर। उद्धव के एक बयान पर MLA संजय शिरसाट ने की बेलगाम बयानबाजी। शहर में मुनक़िद IJ फेस्टिवल क्रिकेट मुकाबलों का इख्तिताम। फाइनल मैच में आइकॉन क्रिकेट क्लब ने मारी बाजी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों फातेह टीमों और मुमताज़ खिलाड़ियों में इनामात किए गए तकसीम। और हिट एंड रन कानून की मुखालिफत का सिलसिला है जारी। ट्रक ऑपरेटर्स ने किया शिवर बंगले पर चक्का जाम। दोनों जानिब का ट्रैफिक हुआ मजदूर। मेमोरेंडम पेश करने के बाद मुलतवी कर दिया गया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। भारतीय संविधान सम्मान संवर्धन व संरक्षण समिति की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मुजाहिरे किए गए और ईवीएम हटाओ का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत व मजम्मत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हालिया ज़ेर इस्तेमाल EVM के सबब मुल्क की जमहूरियत ही को खतरा लाहक हो गया है। इन लोगों का कहना था कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी राय दही और इंतखाबात के लिए EVM के इस्तेमाल को तर्क कर दिया है और रिवायती तरीके यानी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। ताहम हमारे मुल्क में ही EVM आखिर किसकी पुष्टपनाही और मदद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इस तरह का सवाल भी मुजाहिरीन ने उठाया। मज़कूरा भारतीय संविधान सम्मान संवर्धन समिति की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर व जिला कलेक्टर को इस मौके पर मेमोरेंडम पेश किए गए और EVM हटाने का मुतालिबा किया गया। EVM हटलीच पाहिजे। EVM हा एक रोग आहे। EVMच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने आज 70-75 वर्षामध्ये फुले शाहू आंबेडकरांचे ज्या काही योजना होत्या त्यांच्या स्वप्नातला भारत जो काही होता तो यांनी डेव्हलप होऊ दिला नाहीये आणि त्या पद्धतीने त्यांनी हिटलरशाही आणि निवडून लोकशाहीमध्ये ज्याच्याकडे वोटिंग जास्त आहे किंवा ज्याच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे अशा पद्धतीने असतं। या भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून जर बघितलं तर राष्ट्रवादीचे 2 पार्ट केले, शिवसेनेचे 2 पार्ट केले, बाकीच्या छोट्या मोठ्या संघटना काही विकत घेऊन टाकल्या। कोण कोणाला सपोर्ट देते आणि कोण कोणाला सपोर्ट देत नाही। हिट अँड रन मध्ये काही सपोर्ट द्यायला तयार झालेत। आता ज्यांची पोरं, मी ॲडव्होकेट आहे, ज्यांची पोरं रस्त्यावरून जाताना ज्या ट्रकने चिरडली तर त्यांना सपोर्ट द्यायला काही मंडळी जाते कशासाठी? फंडसाठी। अरे थोड़ी तो वाटू द्या। खतरनाक व जानलेवा नालन मंझे के खिलाफ शहर भर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिटी चौक इलाके से क्राइम ब्रांच ने 64,000 रुपये मालियत का मज़कूरा मांझा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जराइम शाख को इत्तला मिली थी कि सिटी चौक के इलाके रोहिला गली में कबीर इब्राहिम खान नामी कारोबारी खुफिया तरीके से इस ममनुआ मांझे की फरोख्त कर रहा है। जराइम शाख ने मज़कूरा ममनुआ मांझे की फरोख्त कर रहे इस मकाम पर छापा मारा और नायलॉन मांझे की 80 चक्रियाँ जब्त कर ली, जिसकी कीमत 64,000 रुपये बतलाई गई है। जबकि मज़कूरा शख्स को इस मांझे की फराहमी करवाने वाले लोटा कारंजा के साखिन मुर्तज़ा यूसुफ खान को भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। ये कार्रवाई जराइम शाख के आला पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में API सुधीर वाघ, हवलदार प्रकाश डोंगरे, हैदर शेख, धर्मराज गायकवाड़, अविनाश ढगे और संतोष चौरे ने अंजाम दी। घराने शाही ने मुल्क को नुकसान किया है। वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने तनकीद की थी, जिस पर पलटवार करते हुए शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय शिरसाट ने आपे से बाहर होकर और बेलगाम जबान में उद्धव को उन्होंने जवाब दिया। आइए देखते हैं क्या कहा शिरसाट ने। मोदी बद्दल असं बोलणं योग्य नाही। संजय राऊत बोलला तर समजू शकतो, उद्धव साहेबांनी बोला। मोदीला वाकून नमस्कार करणारे तुम्हीच आणि तुम्ही त्यांच्या घराने म्हणजे घरंदाजशाहीवर भाष्य करावं। त्यांनी जर आपलं घरानं काढलं तर म्हणून अशा टीका टिप्पण्या करण्यापेक्षा ज्या मोदींनी आज देशामध्ये नव्हे तर या देशाचं नाव जगामध्ये या भारताच्या नावाचा झेंडा ज्यांनी स्वाभिमानाने लावला आहे त्याबद्दल अशी टीका टिप्पणी करणं यांना तुम्हाला शोभत नाही। संजय राऊत सारखा एखादा बडबडला त्याचं कोणी मनावर घेत नाही, पण उद्धव साहेबांनी असं बोलू नये असं माझा स्पष्ट त्यांना सल्ला आहे। काय बोलावं यांना? तर मला ह्याच प्रश्न पडतो की दरवेळेला बाप काढणे, जहागिरी काढणे। अहो तुम्ही कोणते खड्डे खोदले होते? तुम्ही तुमच्या बापाची जहागिरी घेऊनच आज बसलेले आहात ना। कशासाठी कुणाचा बाप काढता हो?
असं हे असे वक्तव्य करून स्वतःची उंची आणखीन खुजी करण्याचा प्रयत्न हे करतायत. त्यांना शुभेच्छा देण्यापेक्षा आमच्याकडे दुसरं काही नाही. म्हणून हे वक्तव्य तुम्हाला शोभत नाही आणि असं लोक त्याचा योग्य तो तुम्हाला निवडणुकीच्या काळामध्ये त्याचं उत्तर तुम्हाला निश्चित देतील. शहर पैठन में एक ही रात में नकबजनी के 2 वारदात में चोर कम व बेश 4 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े. सारे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं. बताया जाता है कि अल सुबह मुंह अंधेरे 3 सारिखों की टोली ने नवीन काउसान शशि विहार के इलाके में 2 घरों में दरवाजों के कड़ी कुंडे तोड़कर सोने के जेवरात व नकद 1,90,000 रुपये समेत जुमला 4,30,164 रुपये की मालियत पर हाथ साफ कर दिए. दरियासना इस इलाके के सीसीटीवी में मज़कूरा 3 चोर कैद हो गए और पुलिस ने सीसीटीवी के मदद से सारिखों की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी है. ताहम एक ही रात में हुई इन 2 वारदात से शहरियान में खौफ का माहौल पैदा हो गया है. पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच PSI स्वाति लहाने, हवलदार नरेंद्र अंधारे व भाऊ साहब ठोकर कर रहे हैं. अवाम ने पुलिस बंदोबस्त और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है. IJFS सीजन 2 के तहत मुनक्किद क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आइकॉन क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने AM पॉपुलर की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. फातेह टीम के खिलाड़ियों में MIM के कौमी सदर व MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इनामत तकसीम किए गए. वाज़ेह रहे कि दुआ फाउंडेशन की जानिब से MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में गुज़िश्ता साल IJFest सीज़न 1 के तहत आम खास मैदान पर क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए थे. सीज़न 1 की कामयाबी के बाद साल रवां सीज़न 2 के तहत क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और दीगर मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह 2 जनवरी को IAS और IPS ऑफिसर्स की मौजूदगी में अमल में आया. सीज़न 2 के तहत मुनक़िदा क्रिकेट मुकाबलों में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और 3 जनवरी से इन टीमों के दरमियान मैचेस का आगाज़ हुआ. अपने मद्दे मुकाबिल की टीमों को शिकस्त देते हुए पॉइंट्स की बुनियाद पर आइकॉन क्रिकेट क्लब और AM पॉपुलर क्रिकेट क्लब फाइनल के लिए क्वालिफाई करार दिए गए. ये मुकाबला 11 जनवरी को खेला गया. AM पॉपुलर क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का मौका दिया. आइकॉन क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए और AM पॉपुलर को 140 रनों का टारगेट दिया गया. मगर मद्दे मुकाबिल के खिलाड़ी इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते करते मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 122 रन ही बना पाए. इस तरह से आइकॉन क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया. इनामात की तकसीम मैच के अख्तिताम पर MIM के कौमी सदर व MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अमल में आई. इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, दुआ फाउंडेशन के अहमद जलील, बिलाल जलील, म्यूनसिपल कमिश्नर G श्रीकांत और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी स्टेज पर रौनक अफरोज थीं. मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब सूरज बॉन्ड ने हासिल किया, जबकि 5 इनिंग्स में 181 रन स्कोर करने पर सम्राट राज बेहतरीन बल्लेबाज करार दिए गए. बेस्ट बॉलर के खिताब से अमित टाक को नवाजा गया, जिन्होंने 5 इनिंग्स में 9 विकेट झटकाए और पूरे टूर्नामेंट में 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भिजवाने वाले गोकुल जाजू को बेस्ट फील्डर के अवार्ड से डेकोरेट किया गया. फाइनल मैच के लिए अंपायरिंग के फ़राइज़ सैयद जमशेद और महेश सावंत ने अदा किए, जबकि मैच का स्कोर तन्मय ढगे ने रिकॉर्ड किया. मैच की कमेंट्री सैयद इब्राहिम आतिफ खान और नांदेड़ से आए हफीज़ खान ने दी. वाज़ेह रहे कि क्रिकेट के ये सभी मुकाबले AM सर्विसेज की जानिब से YouTube पर लाइव दिखाए गए और इन मुकाबलों के मनाजिर की वीडियोग्राफी कैमरामैन मोहम्मद अशफाक, शेख नूर, तनवीर अहमद, सैयद शुएब और शेख मुशर्रफ ने की. इन मुकाबलों को कामयाब बनाने में दुआ फाउंडेशन के रूह रवां अहमद जलील, बिलाल जलील और उनके साथियों ने अहम रोल अदा किया. क्रिकेट मुकाबलों के इख्तिताम पर आम खास मैदान पर फुटबॉल और रिवायती कुश्ती के मुकाबले भी रखे गए हैं, जबकि 14 जनवरी इतवार की शब एक ऑल इंडिया मुशायरा एक शाम अवाम के नाम से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद और तारीखी शहर औरंगाबाद के शोरा बुजुर्ग शायर असलम मिर्ज़ा की सदारत में अपना कलाम सुनाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बार जो है तो हम लोग विनर रहे हैं. पहले भी फेस्टिवल के हम ही विनर थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह हम विनर रहे हैं. पहले हम लोग, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं पहले मैनेजर था हाईटेक इंफ्रा से
اور الحمدللہ اس سال بھی جو ہے تو ہماری ٹیم ہی جیتی تھی، اور یہ سال میں جو ہوں تو آئیکن کی طرف سے تھا، جو ہمارے دوست فیصل ہے ان کی ٹیم ہے یہ، اور الحمدللہ آج ایک بار اور پھر سے ہم نے ایک کپ جیتا ہے۔ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا، کافی اچھی اپرچونیٹی دی۔ میں تھینک یو بولتا ہوں سر کو، آئیکن ہاسپٹل کو، جو انہوں نے اتنی اچھی اپرچونیٹی دی مجھے یہاں پہ مطلب بلا کر۔ اور ٹورنامنٹ کے بارے میں کہوں تو کافی اچھا ٹورنامنٹ لگا، کافی پبلک، تو مطلب اتنی پبلک مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی کہیں دیکھی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی حدود میں شامل آرتی نگر مشرا واڑی کے ڈرینیج لائن کے لیے پریشان ساکنان نے از خود پیسے جمع کیے اور اپنے علاقے کے ڈرینیج لائن کا کام کروا کر میونسپل کارپوریشن کی خدمات پر سوال نشان لگا دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آرتی نگر مشراواڑی بالواڑی کے پریشان حال و تنگ آ چکے شہریان کی جانب سے جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی تو ان لوگوں نے آپس میں پیسے جمع کیے اور اپنے ہاتھوں ہی ڈرینیج کا کام کروا کر اس کام کا افتتاح کانگریس پارٹی کے شہر سیکریٹری منیر پٹیل کے ہاتھوں کروایا۔ اس موقع پر مقامی ساکنان کے ساتھ ضمیر شاہ، دینشور چودھری و سوداگر ماما اور دیگر موجود تھے۔ آیا رہے کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی کے بلند بانگ دعوے کرتی آئی میونسپل کارپوریشن کی حدود کار میں ساکنان کو ہی اس بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے گھر گھر چندہ جمع کر کے عمومی کام کروانے کی نوبت آنا بہرحال ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ مرکزی حکومت کے ہٹ اینڈ رن قانون کی مذمت اور قانون واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹرک مالکان و ڈرائیوروں نے شیور بنگلہ پر چکا جام آندولن کیا۔ آیا رہے کہ اس نئے ہٹ اینڈ رن قانون کی ملک بھر مخالفت جاری ہے اور ٹرک آپریٹرز و ڈرائیور برداری اس قانون کو انتہائی اذیت ناک بتلا رہے ہیں اور مرکزی حکومت سے اسے واپس لینے کے مطالبے پر جا بجا ہڑتال، مظاہرے اور راستہ روکو کیے جا رہے ہیں۔ شیور بنگلہ میں بھی اس قانون کے واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈرائیوروں نے راستے پر اتر کر احتجاج کیا اور راستہ روکو کیا، جس کے سبب یہاں دونوں جانب کا ٹریفک مسدود ہو گیا تھا اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی تھی۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس مقصد سے شیور تھانہ کے انسپکٹر سندیپ پاٹل نے یہاں چاق و چوبند بندوبست تعینات کیا تھا۔ ڈرائیوروں نے پولیس کو اپنا میمورنڈم پیش کیا اور پھر احتجاج ملتوی کر دیا۔ اعلان کے مطابق میونسپل کارپوریشن کی جانب سے معذورین کے لیے 12 تا 14 جنوری کے درمیان مختلف قسم کے ڈرائنگ، رنگ بھرو، رنگیلی، دستکاری جیسے کئی مقابلے منعقد کیے گئے۔ معذور و اپاہج افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ٹاؤن ہال کے کلادان میں یہ مقابلے منعقد ہوں گے۔ ان مقابلوں کی سرگرمی کا افتتاح ڈپٹی میونسپل کمشنر انکش پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ ان مقابلوں میں کم و بیش 375 معذور افراد نے حصہ لیا۔ ٹاؤن ہال میں شہر کی تہذیبی و ثقافتی ورثے کی نمائش۔ مرکز ٹاؤن ہال میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر معذور افراد کی شخصیت سازی اور ان کی خود اعتمادی کو مضبوط کرنے کے لیے رنگ بھرو، ڈرائنگ و دیگر کئی مقابلوں کا گروپ وائز اہتمام کیا گیا ہے۔ 12 جنوری کو ہوئی افتتاحی تقریب سے شروع ہو کر یہ مقابلے 14 جنوری تک جاری رہیں گے۔ مقابلوں کے لیے پنچ، ایگزامینر اور انتخابی سمیتی کے لیے آرٹس کالج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی اور روی راج ورما کالج کے ماہرین ججز و پنچوں کی خدمت انجام دیں گے۔ مقابلوں کے لیے 2 گروپ اے اور بی بنائے گئے ہیں، جس میں اے گروپ 6 سال سے 15 برس تک کی عمر کے معذور امیدواروں کے لیے اور بی گروپ 16 سال کی عمر سے اوپر کے زمرے کے متعلقہ امیدواروں کے لیے ہوگا۔ مقابلوں و امتحان کے موضوعات کا ازی قبل ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ مقابلوں میں نمایاں و امتیازی امیدواروں کو ہر گروپ سے 5,000، 3,000، 2,000 اور 1,000 روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ ان مقابلوں کے کامیاب انعقاد کے لیے ثقافتی شعبے کے آفیسر شمبھو وشواسو، شعبہ چیف وجے پاٹل، زون نمبر 1 کے ڈپٹی کمشنر سنجے سورڑکر، ہنس راج بنسوال محنت و کوشش کر رہے ہیں۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کی شہر مہیلا اگھاڑی کی جانب سے خواتین کے استحکام کے موضوع پر ایک پریشد کا انعقاد مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں کیا گیا۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کی شہر یونٹ کی جانب سے منعقد اس پروگرام میں خواتین کی بہبود و استحکام کے موضوع پر خصوصی رہنمائی کی گئی اور بتلایا گیا کہ صاحب پھولے امبیڈکر و چھترپتی شیواجی مہاراج کے افکار و نظریات پر عمل آوری کے ذریعے ملک کی خواتین کو مستحکم راہ عمل حاصل ہو سکتی ہے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج راج ماتا جیجاؤ کے تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے سوراج قائم کیا۔ اسی طرح مہاتما پھولے و ساوتری بائی پھولے نے مساوات اور تعلیم کے میدان میں کام کیے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر
अम्बेडकर के मुरत्तिब करदा आइन के सबब मुल्क की हर एक खातून को मुस्तहकम व मजबूत बनाने में मदद मिली। बस इन तमाम आजहानी अजीम रहनुमाओं ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, इन्हीं नज़रियात को लेकर आगे बढ़ना अब हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह के ख़यालात का इजहार इस प्रोग्राम में नामवर मुखर्रिरीन ने किया। इस इजलास में वंचित बहुजन अघाड़ी की रियासती जनरल सेक्रेटरी अरुंधति शिरसाट, समाज कल्याण की इलाकाई डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकोड़े समेत वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर, ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर में आइंदा 14 जनवरी को महायुक्ति में शामिल तमाम पार्टियों का मेड़ावा मुनक़िद होगा। ये मेड़ावा शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर में होगा। इस मेड़ावे में महायुक्ति में शामिल तमाम हलीफ पार्टियों के ओहदेदारान जमा होंगे। आया रहे कि आइंदा लोकसभा चुनाव के पस मंजर में इस तर्ज के मेड़ावे रियासत भर मुनक़िद किए जा रहे हैं। शहर में हो रहे इस मेड़ावे में जिला व इलाके भर के ओहदेदारों व कारकुनान जमा होंगे और पार्लिमानी चुनाव और इसके मुतालिक महायुक्ति की तैयारियों व तर्जकार से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। महायुक्ति में शामिल तमाम पार्टियों के ओहदेदारों व कारकुनान से बड़ी तादाद ने इस मेड़ावे में शिरकत की अपील आज मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंतज़मीन व कायदीन शिरीष पोरालकर व संजय कीनेकर ने की है। एक नवीन संकल्पना या महाराष्ट्रामध्ये रुजू होते आणि ती संकल्पना निश्चितपणे 14 घटक पक्षाचे नेते एकत्र येऊन ही ताकद मोदीजींच्या मागे आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ही सुरुवात 14 जानेवारीपासून होते आणि म्हणूनच मला तुमच्या मार्फत सर्वांना शुभेच्छा द्यायच्या आहे। आपणही यामध्ये सहकार्य करावं एवढं बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती की तकरीबात जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम की सदारत ज्ञानेश्वर प्रकाश विद्या मंदिर के बानी सदर SP जवलकर ने की, जबकि स्टेज पर मौजूद अहम शख्सियात में सदर मुदर्रिस प्रकाश नागरे, पर्यवेक्षिका ज्योति ठाकरे मौजूद थे। जयंती के ज़िमन में तलबा व तालिबात ने खुसूसी लिबास ज़ेबतन किए थे, जिनमें राष्ट्रमाता जिजाऊ जैसे मलबूसात में पूनम ताठे, शिवाजी महाराज के हुलिये में विवेक बेड़े और स्वामी विवेकानंद के तर्ज के लिबास में अबूजर शेख इस प्रोग्राम के शुरा की तवज्जो के मरकज बने हुए थे। सदर इजलास SP जवलकर ने दोनों रहनुमाओं से मुताल्लिक़ तलबा की रहनुमाई की, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत कुणाल सोवन्नी और अमृता डाके ने की। बादेहस प्रोग्राम छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद और राजमाता जिजाऊ का घोड़े पर जुलूस निकाला गया। SP जवलकर और अप्पा साहब कुट्ठेकर ने इस जुलूस को झंडा दिखाकर जुलूस का आगाज किया। इन तकरीबात की कामयाबी के लिए भारती भोसले, प्रदीप विखे, प्रशांत मेरठ, सुभाष मिहिर, मधुकर पाटिल, काका साहब जाधव, सुहास पाटिल और तमाम असातिज़ा व मुलाजिमीन ने मेहनत की। मालेगांव जिला नांदेड़ में भरने वाले यात्रा में रिवायती तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की अनोखी नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश व यात्रा में शायकीन व अक़ीदतमंदों का अज़्दाम देखा गया। इस इलाके में भरने वाली सबसे बड़ी खंडोबा यात्रा जिला नांदेड़ के तालुका लोहा के मालेगांव में भरती है, जो 15 ta 20 रोज जारी रही है। इस यात्रा में किसानों के मवेशियों और पालतू जानवरों की एक बड़ी और दिलचस्प नुमाइश भी लगाई जाती है। प्रदर्शनी का एहतमाम जिला परिषद की जानिब से किया जाता है। नुमाइश में मशहूर लाल खंधारी बछड़े गायें, देवनी बछड़े, घोड़े, मुख्तलिफ अक़साम व नस्लों के कुत्ते, बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, भेड़ बकरियाँ लाई जाती हैं और नुमाया मुंतखब जानवरों के मालिक व पालने वालों को एजाज़ व इनाम से नवाजा जाता है। इस साल भी हज़ारों जानवर नुमाइश में लाए गए थे, जिसमें इस बरस लाया गया गद्दी नस्ल का कुत्ता भी सबकी तवज्जो का मरकज बना। कुत्ते हिमाचल प्रदेश के मेंढपालों के पास पाए जाते हैं। इस साल इस कुत्ते को मुमताज़ करार दे दिया गया। 15 वर्षापासून कुत्रे पाळतो। आमचा छंद आहे। हे गद्दी डॉग हिमाचल प्रदेशची ब्रीड आहे आणि ही राखणदारीसाठी घराच्या एकदम उत्कृष्ट आहे। याचे चॅलेंज कांगाल डॉग त्याची बरोबरी केली जाते याच्यासोबत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। EVM मशीन मुल्क भर की जमहूरियत के लिए है खतरा। EVM हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए संविधान संवर्धन समिति ने किए जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त मुजाहिरे और मुतालिका अरबाब मजाज को पेश किए मेमोरेंडम। बाप की जागीर ही के सबब उद्धव ठाकरे है आज इस मकाम पर। उद्धव के एक बयान पर MLA संजय शिरसाट ने की बेलगाम बयानबाजी। शहर में मुनक़िद IJ फेस्टिवल क्रिकेट मुकाबलों का अख्ताम। फाइनल मैच में आइकॉन क्रिकेट क्लब ने मारी बाजी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों फातेह टीमों और मुमताज़ खिलाड़ियों में इनामात किए गए तकसीम।
اور ہٹ اینڈ رن قانون کی مخالفت کا سلسلہ ہے جاری، ٹرک آپریٹرز نے کیا شیر بنگلے پر چکا جام، دونوں جانب کا ٹریفک ہوا مسدود، میمورنڈم پیش کرنے کے بعد ملتوی کر دیا گیا احتجاج۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل بھی ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔